यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे से मिलें और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। 119 भजन की 105 आयत में ये लिखा है। और सचमुच परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है और हमें मालूम पड़ता है कि हमें किस राह पर जाना है। आज जो हिस्सा वचन से हम देखेंगे वो दानियल की पुस्तक में से है। दानियल नबी की पुस्तक जो कि पुराने नियम में है। और दानियल जो है वो इस्राएल के लोगों में से है। और वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि तकरीबन 605 बीसी में नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा था, बेबीलोन का राजा था, उसने यरूशलेम के ऊपर हमला किया 605 ईस्वी पूर्व में बीसी। और यहूदा के राजा का नाम यहोयाकीम था और उसको भी बंदी बना लिया। और उसके इलाके के यानी इस्राएल के राजपुत्रों में से भी 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी नाम दिए नहीं गए। और जो 4 नाम दिए गए हैं वो है दानियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया, जिनके नाम बाद में बदल कर बाबुल के राज्य के लोगों ने उनके नाम बदल कर रख दिए। दानियल का बेल्तशस्सर और हननिया का नाम रखा गया शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा गया। और लिखा है कि राजा ने अपने खोजों के प्रधान को ये हुक्म दिया कि इस्राएली राजपुत्रों में से बहुत अच्छे से अच्छे जवानों को, कई जवानों को जो प्रतिष्ठित पुरुषों में से हैं, ऐसे लोगों को ला और ऐसे जवानों को ला जो निर्दोष हों और सुंदर हों और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हों और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। ऐसे जवानों को ला। खोजों के प्रधान को यह हुक्म दिया गया। और राजा ने खोजों के प्रधान को यह आज्ञा दी कि उनके राजा के भोजन में से उन जवानों के लिए भोजन और पीने का दाखमधु और प्रतिदिन का खाने पीना उनके लिए दिया जाए। और लिखा है 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे और तब वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। और लिखा है कि यहूदा की संतान में से दानियल, हननिया, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे, ये जवान थे। और जब ये आज्ञा निकली कि इस्राएली राजपुत्रों को और प्रतिष्ठित पुरुषों को 3 वर्ष तक राजा के भोजन में से भोजन दिया जाए और उनको कसदियों की जो ज्ञान है, शिक्षा है और उसमें और उनकी जो भाषा है उसकी शिक्षा उन जवानों को दी जाए। और वचन कहता है, ध्यान दीजिए क्या कहता है वचन। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र या अशुद्ध ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अशुद्ध होना ना पड़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो दानियल के लिए, जो गैर इलाके में जाकर भी, प्रदेश में जाकर भी, बंधुआई में जाकर भी वो अपने परमेश्वर को नहीं भूला। और ऐसा लगता है
यहाँ पर उसके इर्द गिर्द उसके माता पिता नहीं थे और कोई भी बड़े उसके आसपास नहीं थे, उनको शिक्षा देने वाले, उनको गाइड करने, उनकी अगुवाई करने वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उसके माता पिता ने, दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो के माता पिता ने बचपन से ही उनको ये बातें सिखाई थी, उनके जीवित परमेश्वर के बारे में, जो जिंदा है और जो प्रेमी है और जो यानी अपने लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को सही दिशा में आज्ञा देकर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। ये आज्ञाएं उनके माता पिता ने, ये बातें उनके जिंदगियों में बचपन में ही भर दी थी और तभी ये लोग यानी ऐसे अनजान इलाके में रहने पर भी, मूर्ति पूजक लोगों के बीच में रहकर भी ये अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते थे। और इसलिए लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, ही डिटरमिन्ड इन हिज हार्ट, उसने पक्का निश्चय कर लिया, उसने पक्का इरादा बना लिया कि वो राजा का भोजन खाकर, शायद वो भोजन पहले उनके देवताओं को चढ़ाया हुआ होगा और इसलिए वो दानियल जो है उस भोजन को खाकर अशुद्ध होना नहीं चाहता। और ये इस कीमत पर कि चाहे उसको मौत भी सहनी पड़े, वो राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं होने देगा। उसका ये फैसला था, ये पक्का फैसला था। और क्योंकि उसका ये पक्का फैसला था, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अशुद्ध ना होना पड़े। और वचन कहता है, 9वीं आयत में लिखा है, हम दानियल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय में से देख रहे हैं। 9वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के दिल में दानियल के प्रति दया भर दी और कृपा भर दी। किसने भर दी? परमेश्वर ने। कौन से परमेश्वर ने? दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर ने उस इलाके में भी खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया और कृपा भर दी। क्यों भर दी? क्योंकि दानियल ने पहले ही से अपने मन में ये ठान लिया था। अगर दानियल पहले ही ऐसा पक्का फैसला ना करता तो शायद ये बात ना होती, लेकिन दानियल ने पहले ही अपने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए एक पक्का फैसला ले लिया था। इसलिए परमेश्वर ने उसके फैसले के अनुसार खोजों के प्रधान के मन में भी दानियल के प्रति दया भर दी। और फिर लिखा है कि खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। फिर उसने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह और तेरे संगी जवानों का मुंह दूसरे जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। है ना, उसने दानियल से अपना दिल खोला, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी थी। और इसलिए उसने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुंह जो है तुम्हारे संगी जवानों से कमज़ोर दिख पड़े और इसलिए मेरा प्राण जोखिम में डल जाए। खोजों का प्रधान अपना प्राण जोखिम में डालना नहीं चाहता था, लेकिन दानियल ने अपने परमेश्वर के लिए एक पक्का फैसला किया। उसने कहा, चाहे मेरा प्राण भी जोखिम में चला जाए, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँगा। और फिर लिखा है कि दानियल ने उस मुखिए से, जो खोजों के प्रधान ने एक मुखिया ठहराया था, उससे दानियल ने कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए सागपात, खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद तू हमारे मुंह और राजा का भोजन खाने वाले जवानों का मुंह देखना, और उसके बाद तू खुद ये न्याय करना, इंसाफ करना
तब जो कुछ तू ठहराएगा वही हम मान लेंगे। और उसने ऐसा ही किया। वो 10 दिन तक उनको साग पात देता रहा और पीने के लिए पानी देता रहा। और 10 दिन के बाद उसने दानियल और उसके साथियों के चेहरों की जांच की और दूसरे जवानों के चेहरों की जांच की, और पता चला कि दानियल और उसके संगी जवानों के चेहरे उन लोगों से ज़्यादा अच्छे, सेहतमंद और चिकने देख पड़े। और इसलिए अब उसने ये फैसला कर लिया कि उनका जो दाखमधु आता था, जो खाना आता था, उसको हटाकर उनको साग पात ही दे और पीने के लिए पानी दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर लिखा है कि परमेश्वर ने 17वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्या से बुद्धिमानी, सब प्रकार की शिक्षा में बुद्धिमानी और होशियारी परमेश्वर ने दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये काम परमेश्वर ने किया। याद रखिए, परमेश्वर इस इलाके में भी काम करता है, परमेश्वर उस इलाके में भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो सारे दुनिया के इलाकों का, सारे इलाकों का परमेश्वर है। वो सारे देशों का परमेश्वर है। वो सारी जातियों का परमेश्वर है। वो सारे लोगों का परमेश्वर है। वो किसी इलाके का परमेश्वर नहीं, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। जिसके विषय में बाइबल बताती है, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। उसने कोई धर्म नहीं चलाया, उसने कोई अलग से यानी अलग से कोई सेक्ट नहीं चलाया। वो सारी दुनिया के लोगों से बराबर प्यार करता है। और उसी परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और उसी परमेश्वर ने उस मुखिया के दिल में भी जो खोजों के प्रधान ने ठहराया था, उसके दिल में भी दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और फिर लिखा है कि परमेश्वर ने साग पात के द्वारा ही अपने इस्राएली यहूदी जवानों के जो सेहत थी उसको अच्छा बनाया, उनके चेहरों को सुंदर बनाया और उनके चेहरों को चिकना बनाया। जो राजा का भोजन खाते थे उनके चेहरे इतने अच्छे नहीं हुए जितने अच्छे इन इस्राएली जवानों के चेहरे थे। हालेलुया। और फिर ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने चारों जवानों को बाकी सारे लोगों से, जवानों से अधिक उसने बुद्धिमानी दी, अधिक शिक्षा में प्रवीणता दी। और लिखा है दानियल हर प्रकार के, सब प्रकार के दर्शन में और स्वप्न का अर्थ बताने में वो बहुत ज्ञानी हो गया। हालेलुया। जो लोग अपने जिंदा परमेश्वर के वफादार रहते हैं और आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर उनको ऐसी ही आशीषों से भरता है ना। मैं चाहता हूं आप जो सुन रहे हैं ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और फिर लिखा है, फिर राजा ने जैसा कहा था कि 3 साल के बाद उन्हें राजा के सामने हाजिर किया जाए, और 3 साल के बाद वो राजा के सामने हाजिर किए गए। और लिखा है खोजों का प्रधान उन्हें राजा के सामने ले गया। राजा ने उनसे बातचीत की, और लिखा है राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के बराबर उनमें से कोई ना ठहरा। हालेलुया, है ना। इन चारों जवानों के बराबर, इनके समान, इनके तुल्य कोई भी जवान नहीं ठहरा। ये सबसे अलग थे, और ये प्रवीण थे, ये होशियार थे, ये सब प्रकार की शिक्षा में होशियार थे। और लिखा है कि इसलिए राजा से जब बातचीत हुई और राजा ने उनको सबसे अलग और सबसे बढ़िया पाया, इसलिए लिखा है वो राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। और ये भी लिखा है बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। जो कुछ भी बुद्धि के विषय में, समझ के विषय में राजा इन जवानों से पूछता था, ये बाकी ज्योतिषियों से और बाकी तंत्रियों से
10 गुना ज़्यादा होशियार ठहरते थे। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी शुरू होती है दानियल के फैसले से। दानियल का, उस जवान का फैसला परमेश्वर की वफादारी के लिए था, और उस जवान का फैसला परमेश्वर को महिमा देने के लिए था, और उस बात के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए दानियल ने अपनी जान का जोखिम भी ले लिया। और उसने जिस इलाके में वो बंदी था, उस इलाके में उसने इतना जोखिम उठाया कि जो राजा ने उनके लिए भोजन और रीति ठहराई थी, उससे अलग उसने कहा कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता। और उसका ये फैसला जीने मरने का था। और जब हम जिंदा परमेश्वर के लिए जीने मरने का फैसला करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ऐसे फैसलों में, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन या पक्का इरादा, पक्का फैसला, ऐसे पक्के इरादे वाले फैसलों में परमेश्वर आप हमारी सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और परमेश्वर ने साधारण खाने से, साग पात से और साधारण पानी के पीने से ही अपने जवानों को, जो उस परमेश्वर की इज्जत करते थे, उनको बाकी अच्छा भोजन खाने वाले जवानों से अधिक सुंदर बनाया, उनसे ज़्यादा सेहतमंद बनाया, उनसे ज़्यादा उनके चेहरे चिकने थे। हालेलुया! और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन चारों जवानों को बाकी सारे जवानों से ज़्यादा होशियार बनाया। सब प्रकार के शास्त्रों में और सब प्रकार की शिक्षा में इनको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ठहराया। अपने ऊपर भरोसा रखने वाले जवानों को उसने अलग करके दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालांकि हम ये समझ सकते हैं कि जो शिक्षा इन्होंने वहाँ पर पाई होगी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगी, फिर भी परमेश्वर ने इन्हें सबसे ज़्यादा अक्ल और समझ दी। और आगे चलकर अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दानियल पूरे बाबुल के राज्य में सिर्फ राजा उससे ऊपर था, राजा के नीचे दानियल था, और बाकी सब लोग दानियल के नीचे थे। और चाहे बहुत बार उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आगे आपको पता चलेगा। शद्रक, मेशक और अबदनगो को अपने सही फैसलों के कारण आग की भट्टी में डाला गया, जो 7 गुना तेज कर दी गई थी, लेकिन उनका परमेश्वर आग की भट्टी में भी उनके साथ था, और इसलिए वो जिंदा वापस बाहर निकाले गए, और उनको प्रमोशन भी दी गई। और जब दानियल को उसके सही फैसले के कारण शेरों की मांद में डाल दिया गया, तब लिखा है कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह भी बंद कर दिए। और उस बात के कारण दानियल को अगले दिन सुबह जब शेरों की मांद में से निकाला गया, तो दानियल का पद भी वो ऊंचा कर दिया गया। और राजा ने, बाबुल के राजा ने सब में ये ढिंडोरा पिटवाया कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि कोई ऐसा देवता नहीं जो इस तरह से शेरों के मुंह बंद कर सके, इस तरह से आग को हुक्म दे और वो परमेश्वर के लोगों का नुकसान ना करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, परमेश्वर अपने उन लोगों को अलग करके दिखाता है और अपनी बहुत आशीषों से भरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। मैं चाहता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप में से हर एक से बात करे और अपने आप को जिंदा परमेश्वर के अधीन करें, उसके वफादार बने और उसकी आज्ञाओं में चलें, तो परमेश्वर आपको भी दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह ऊंचा उठाएगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।